कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो मेरे प्यार साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बिल्कुल एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। क्या बात है, सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। क्या बात है ना, धुआं धुआं कर दीजिएगा, बिल्कुल जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, है ना। बिल्कुल तो देखिएगा हम पढ़ने वाले गुरुजी अपना अगला टॉपिक कौन सा, राजस्थान पशु परिचय पेपर 2024 रट लो, एग्जाम में छपेगा। पशुपालन पार्ट भी होने वाला है, 21 नवंबर में छपेगा ये पेपर, है ना। छपेगा तो नहीं, बिल्कुल छपेगा तो है, लेकिन है ना इसके अकॉर्डिंग प्रश्न आएगा, है ना। एक प्रश्न या दो प्रश्न तो 100% है ना इससे आएगा भाई, है ना। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा आप लोग। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। क्या बात है, हीना है, मीना है, टीना है, बबली है, डबली है, दिनेश, कमलेश, योगेश, राहुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। तो देखिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 बोलता है, गुरुजी क्या बोलता है। प्रश्न नंबर 1 बोलता है मेरे प्यारे साथी, अरे देखो प्रश्न नंबर 1 बोलता है कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेरा, रेंडा और क्या है, अजमेरा हुआ, रेंडा हुआ और देसाण हुआ, देसाण, ठीक है ना। और कौन सी है, गिर हुआ, एक और कौन सी है, काठियावाड़ी, ठीक है ना। अब बताओ कौन सी होगी, अजमेरा, रेंडा, देसाण, गिर और काठियावाड़ी। ये होगा ना, बिल्कुल इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अरे बोलो क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा है थार पारकर नस्ल में गोवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, मालानी क्षेत्र, हरियाणा, गंगानगर या दरीबा। जल्दी से बताइएगा, क्या बात है, क्या बात है मेरे बाबूड़ा, क्या बात है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर है। यस शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, सबके मालानी आ रहे भाई साहब, मानना पड़ेगा आप लोगों को। मालानी उत्तर होगा इसका, क्या होगा, मालानी होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। बड़वारी नहीं है भाई, क्या है, बाड़वरी। क्या है, बाड़वरी नस्ल संबंधित है, किससे हैं ये, गोवंश है, भैंस है, बकरी है या भेड़ है, जल्दी से बताइएगा। अरे गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। क्या है, बोस इंडिकस, ठीक है ना। अरे बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल। भैंस का है बुबेलस, क्या है, बुबेलिस, ठीक है ना, बिल्कुल। बकरी का है केपरा हिरकस, क्या है, केपरा हिरकस, ठीक है ना, बिल्कुल। और भेड़ का क्या है, भेड़ का है ओविस एरिस, क्या है, ओविस एरिस, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। तो इसका क्या होगा, इसका होगा बकरी होगा ना, बिल्कुल। क्या होगा, इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे साथी बकरी। क्या होगा, इसका उत्तर होगा बकरी। अगला प्रश्न ये आपके सामने, बताओ, कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, बिल्कुल जल्दी से बताओ, है ना। क्या बात है, भेड़। अब देखो भेड़ किसमें है, भेड़ की है गुरुजी नाली, है ना। तो पहले आएगा 4, ठीक बात है। गोवंश का कौन सा है, गोवंश राठी है, बिल्कुल आएगा 3, ठीक है ना। ऊंट का है कौन सा, ऊंट नाचना है, बिल्कुल आएगा 2। उसके बाद भैंस आएगी मुर्रा, कितनी, 1 आएगा। 4 3 2 1 देख रहा है आपको, है ना। देखो 4 3 2 1 किस में है, 4 3 2 1 है मेरे प्यार साथी, ऑप्शन नंबर ए में किस में है। अरे कमेंट करो, ऑप्शन नंबर ए में है ना, बिल्कुल। क्या बात है, शाबाश, क्या बात करता है रे तू, क्या बात है, जल्दी से बताओ। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ो, है ना, इसको ध्यान से पढ़ो, फिर इसका उत्तर बताओ। मैं बोलूँ बाबूड़ा, इके ध्यान पढ़ो और फिर इको उत्तर बताओ। निम्न में स्तरों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चयन कीजिए। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है क्या, बिल्कुल बात करेंगे। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड 1 प्रारंभ हुआ 1970 में हुआ था, क्या बात सही है, क्या देखेंगे, ठीक है ना। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सरकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है क्या, जल्दी से बताओ। क्या ये सारे कथन सत्य है क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या सत्य है क्या, बिल्कुल। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ठीक बात है। और राष्ट्रीय ऑपरेशन फ्लड 1970 से 80, ठीक है ना, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। तो इसका होगा सभी सही, क्या होगा, इसका होगा सभी सही होगा, ऑल होगा, ठीक है ना। अरे बोलो क्लियर है ना, जल्दी से बताओ, क्लियर है ना, बिल्कुल, क्या बात है सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से कमेंट करो थोड़ा, है ना। क्या बात है, भेड़ की कौन सी नस्ल है गुरुजी, भेड़ की तो है नाली, ठीक है ना। भेड़ की नाली है तो 2 आएगा,
ठीक है। उसके बाद गोवंश है, गोवंश कौन सी है जल्दी से बताओ, गोवंश से सांचोरी है ना, तो 4 आएगा, ठीक बात है गुरुजी। भैंस, भैंस कौन सी है, सूरती है, तो 1 आएगा, ठीक बात है गुरुजी। उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। बकरी किसकी है, बारबरी की है, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपको देखना है। तो बताओ 2 4 1 3 किस में है, जल्दी से बताओ। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर 3 में है ना, अरे ऑप्शन नंबर 3 में है ना, बिल्कुल, क्या बात है सर, शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा रे इसका उत्तर है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर है। इसने पूछा खेरी और लोही नस्ल है किसकी है, भेड़ ऊंट की है, ऊंट भेड़ की है, बकरी भेड़ की है, या भेड़ बकरी की है, जल्दी से बताइएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, खतरनाक उत्तर आ रहे हैं भाई साहब, मानना पड़ेगा, है ना। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा आप लोग, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिएगा रे, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, खतरनाक प्रश्न भाईजान, है ना, खतरनाक प्रश्न है, अरे बाबूड़ा शेयर कर दे बाबूड़ा, है नहीं, बिल्कुल। इसका होगा भेड़ और बकरी, क्या होगा, भेड़ और बकरी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, इसने पूछा है कि क्या रे, इसने पूछा है, देखो देखो देखो, इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गोवंश नस्ल नहीं है, कौन सी नहीं है, गिर, जमुनापरी, मेवाती या थार पारकर, जल्दी से बताइएगा। गिर गुजरात में है ना, मेवाती और थार पारकर किसकी है, ये गाय की है, ठीक है ना, और जमुनापरी किसकी है, अरे जमुनापरी तो भाई साहब किसकी है, बकरी की है ना, अरे बोलो बकरी की है नहीं है, बिल्कुल, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा, निम्नलिखित में से, क्या रे, निम्नलिखित में से मतलब नीचे लिखे गए में से गोवंश नस्ल नहीं है, ये तो जमुनापरी होगा, क्या होगा, जमुनापरी होगा इसका भी उत्तर, ठीक है ना भाई, डबल डबल बार जब छप रहा है क्या, बिल्कुल, है ना, क्या बात है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट करिएगा। ये प्रश्न पूछ रहा है भाई, ये प्रश्न पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य में पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम हुआ ना, और राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है ना। राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में हुआ था, बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 1990, 1991, 1989, 1990 या फिर 1987, 1988, 1991 या 1992, जल्दी से बताइएगा, क्या बात है, जल्दी से कमेंट करो, बताओ जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या होगा इसका उत्तर है, जल्दी से बताओ ना, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड भाई साहब, इसका होगा, क्या होगा, इसका होगा 1990 से 91 के बीच, कब रे, 1990 से 91 के बीच, ठीक है ना, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, इसका होगा 1990 से 1991, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। हीना है, मीना है, टीना है, बबली है, डबली है, दिनेश, कमलेश, योगेश, राहुल, बंटी, प्रकाश, अनिल, क्या बात है भाई साहब, धुआं धुआं कर दिया है ना, बिल्कुल, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर, यस, तो बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर है, बिल्कुल, क्या बात, इसने पूछा है कि कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर चुनिए, भाई साहब सही उत्तर चुनना है ना, बिल्कुल। तो देखिएगा, क्या लोही बकरी की नस्ल है, बिल्कुल वाजिब बात है गुरुजी, है तो है। गुड्डा भैंस की है क्या, जैसलमेरी ऊंट की है क्या, तो भाई साहब ये गुड्डा तो नहीं है ना, इसकी तो होगा लोही बकरी की है, बिल्कुल, जैसलमेरी ऊंट की, तो इसका होगा ए और सी, ए और सी किसमें है, जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा, क्या बात है, शाबाश, है ना, बिल्कुल, इसमें होगा ए और सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, है ना, बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना, बिल्कुल, क्या बात है, सबके लाजवाब उतरा रहे भाई साहब, एसी 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 हैं, ये क्या बात है, मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, प्रश्न नंबर 11 ये आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा है कि 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी, बिल्कुल बात तो सही है, 2012 में हुई थी। प्रथम पशु गणना हुई थी 1919 से 1920 के मध्य हुई थी ना, बिल्कुल, क्या बात है सर, आपको तो बहुत ही याद है, बिल्कुल, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर है। 20वीं पशु गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन हुआ, कितना हुआ, यह हुआ 1.66% की वृद्धि हुई, कितनी हुई, 1.66 की वृद्धि हुई, ठीक है ना, क्या बात है भाई साहब, मानना पड़ेगा, सबके ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर होगा, है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट करिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, राठ क्या रत प्रदेश में गोवंश की प्रमुख प्रधान है, क्या मध्य राजस्थान मालवी पशुधन के
प्रदेश में सम्मिलित है। सिरोही, जालौर, पाली जिलों के कांकरेज पशुधन में प्रदेश भाग है। या नागौर पशुधन प्रदेश में बैलों के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से कमेंट करिएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। हीना है, मीना है, टीना है, बबली है, डबली है, क्या बात है भाई साहब, है ना। जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से कमेंट करो, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। इसका होगा भाई मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र है। भाई साहब खतरनाक प्रश्न है ना, इसको 5 स्टार लगा दीजिए, क्या इसको 5 स्टार लगा दीजिएगा, है ना। जल्दी से बताइएगा, राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र अजमेर, जालौर, गंगानगर या झालावाड़। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर, है बताओ बताओ, जल्दी से कमेंट करो, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल। जल्दी से बताइएगा, एक बार जल्दी से फटाफट बता दीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, इसका क्या होगा रे, क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल। हीना, मीना, टीना के सबके सही आ रहे भाई साहब, इसका होगा जालोर। क्या होगा, जालोर। जो राजस्थान प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ है, सांचौर जिले के अंदर है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करो। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर, करो कमेंट फटाफट करो, जल्दी से बताओ, यस, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर, है ना, क्या बात है भाई साहब। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में जाना जाता है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। ऊन मंडी की मैं बात करूं ना, ये जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर, कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर, ठीक है ना। और ऊंटनी के दूध की बोले तो उर्मुल डेयरी भी कहाँ पे है, वो भी बीकानेर के अंदर है भाई, है ना, क्या बात है, शाबाश। इसका उत्तर क्या होगा, इसका होगा भाई साहब बीकानेर होगा, क्या होगा मेरे प्यारे साथी, इसका होगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है, गिर का, थारपारकर का, राठी का, मालवी का। जल्दी से बताइएगा, गिर तो गुजरात के काठियावाड़ी क्षेत्र से है, थारपारकर गुजरात यहाँ से, कहाँ से, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से, है ना। राठी ये जैसलमेर के उस साइड की, है ना, बिल्कुल। और मालवी, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर, है जल्दी से बताओ, मालवी मध्य प्रदेश के उस साइड की, है ना, बिल्कुल। इसका होगा राठी, क्या होगा, राठी। राठी, लाठी और भाटी, ये तीनों कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है, ठीक है ना। राठी गाय कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। भाटी राजवंश कहाँ के हैं, ये जैसलमेर के हैं। और क्या, लाठी सीरीज बोले तो भूमिगत जल पट्टी, ये भी कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म में स्थित है। जल्दी से बताइएगा, सूरतगढ़, जोबनेर, बस्सी, भरतपुर। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। जल्दी से बताइएगा, सूरतगढ़, जोबनेर, बस्सी या भरतपुर। जल्दी से बताइएगा, क्या बात है, खतरनाक प्रश्न है भाई साहब, जल्दी से उसका उत्तर बताइएगा, है ना। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा, यस, जल्दी से बताइएगा, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइएगा, क्या बात है, शाबाश, है ना। ये होगा सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ है भाई साहब, सूरतगढ़ गंगानगर के है ना, बिल्कुल। सूरतगढ़ कहाँ पे, गंगानगर में, क्या बिल्कुल सही होगा ना, बिल्कुल, क्या बात है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, पेस्टेडेस रूमेनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम PPRCP है, क्या है, जल्दी से बताइएगा क्या है, जल्दी से बताओ। बच्चों के कुपोषण से बचाव हेतु यूनेस्को का कार्यक्रम है, एकीकृत खरपतवार या प्रबंधन कार्यक्रम है। जल्दी से बताइएगा, पशुओं में टीकाकरण कार्यक्रम है या पशुओं में आनुवांशिक बीमारियों का रोकथाम है तो टीकाकरण का कार्यक्रम है। जल्दी से बताइएगा, है ना, क्या बात है, शाबाश, बिल्कुल। ये तो भाई एनिमल हस्बेंड्री इसकी बात करें तो भाई किसके, पशुओं के टीकाकरण के कार्यक्रम से तो होगा ना, बिल्कुल, क्या बात है ना, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है, क्या भेड़ बांगड़ी मारवाड़ी क्षेत्र के हैं, बकरी जमुनापुर या जार वाले क्षेत्र है, या फिर ऊंट गोमत बीकानेरी है, या फिर गाय हरियाणवी या मुर्रा है। जल्दी से बताइएगा, इसमें से आपको सुमेलित नहीं चुनना है ना, बिल्कुल, क्या बात है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे साथी गाय। अरे गाय तो क्या है, सांचोरी, राठी, ये है ना, बिल्कुल, थारपारकर ये है, ये हरियाणवी मुर्रा तो भाई साहब किसकी है, भैंस की है ना, बिल्कुल, बुबेलस बोलते हैं इसको, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित रखती है। सरसों की बात करूं तो मैं सरसों से पीली क्रांति, ठीक है ना, बिल्कुल। मत्स्य अभ्यारण्य की मैं बात करूं, बड़ी तालाब उदयपुर में स्थित है। और मुर्गा अंडा पालन, ये गोल क्रांति की, ठीक है ना, बिल्कुल।
जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर है, जल्दी से बताओ। नीली क्रांति, नीली क्रांति होगी भाई मत्स्य उत्पादन से, किससे? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति होगी, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग है कितना है? 7.23% था, 12.47% था, 10.60% या 14%? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करो क्या बात है, जल्दी से बताइएगा। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग था कितना था? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करो कितना था, जल्दी से बताइएगा क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल इसका होगा मेरे प्यारे साथी 10.60%। कितना? 10.60% इसका उत्तर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान से नहीं है? मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा या मालवी? जल्दी से बताइएगा, है ना, बिल्कुल मालवा भाई साहब, ये मालवा तो आपको सामने दिख रहा होगा ना, ये तीनों तो राजस्थान से है, तीनों तो राजस्थान से है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसमें, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती है? मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, मालवी? जल्दी से बताइएगा, इसका उत्तर होगा मालवी, है ना, क्या बात है, मालवी पाई जाती है भाई साहब। किस साइड पाई जाती है? ये पाई जाती है मध्य प्रदेश के उस साइड, है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। नाली नस्ल है किसकी है? घोड़े की है, भेड़ की है, ऊंट की है, गोवंश की है? जल्दी से बताइएगा। नाली, पुंगल, चनोथर, ये है ना, बिल्कुल किसकी है? ये तो भाई भेड़ की होगी ना, बिल्कुल किसकी है? भेड़ की। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिस, है ना, और इसका गर्भकाल कितना होता है? 148 से 150 दिन का इसका गर्भकाल होता है। और सर्वाधिक वसा की मैं बात करूं, भेड़ के अंदर पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 7.9%, है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। कांकरेज नस्ल अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? कौन से पाई जाती है? जल्दी से बताइएगा। बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, अजमेर में या भीलवाड़ा में? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। हीना, मीना, टीना, बबली, डबली, दिनेश, कमलेश, योगेश, राहुल, अनिल, दिनेश, प्रकाश, क्या बात है, सबके सही उत्तर आ रहे हैं ना, बिल्कुल। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताओ। इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे साथी, अरे क्या होगा, इसका होगा बाड़मेर, है ना, बिल्कुल, क्या बात है, बाड़मेर होगा ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बाड़मेर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या कितनी थी? ये दोबारा प्रश्न आ चुका है, ये रिपीट प्रश्न हो गया, ठीक है ना, ये रिपीट प्रश्न हो गया है, इसका गलत नहीं होना चाहिए, है ना, जल्दी से बताइएगा। तो इसका क्या होगा? इसका होगा 568.1 लाख, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, है ना, जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है अलवर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या गंगानगर में? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करो, कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है बाड़मेर में। और सबसे कम की मैं बात करूं तो धौलपुर में, सर्वाधिक पाई जाती है बाड़मेर में, सबसे कम की पशुधन की मैं बात करूं तो धौलपुर में। कहां पे है? धौलपुर में, है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में मवेशियों की संख्या सर्वोच्च तृतीय स्थान पर रही है? जल्दी से बताइएगा। बाड़मेर की, जोधपुर की, बीकानेर की या उदयपुर की? जल्दी से बताइएगा, है ना, क्या बात है। तो भाई साहब ये पशु गणना 20वीं पशु गणना हुई ना, तो भाई साहब तीसरे स्थान पे तो बाड़मेर ही रहा है ना, बिल्कुल, कौन सा? तीसरे स्थान पर बाड़मेर ही रहा है, ठीक है ना, इसका भी ऑप्शन उत्तर होगा बाड़मेर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइएगा। क्या मुर्रा भैंस की नस्ल है क्या? सोनारी भेड़ की नस्ल है क्या? गोमट गाय की है क्या? नाचना ऊंट की है क्या? जल्दी से बताइएगा, क्या है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर है। इसका देखो, मुर्रा भैंस की है, बिल्कुल, सोनारी भेड़ की है, गोमट तो ऊंट की है भाई साहब, गोमट गाय की नहीं है ना, गोमट गाय की नहीं है, बिल्कुल, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? चोकला, नाली, पुंगल या राठी? चोकला, नाली, पुंगल, चनोथर, ये किसकी है? ये भेड़ की है। बाकी ये राठी किसकी है? राठी तो भाई साहब गुजरा, ये किसकी है? गाय की है ना, बिल्कुल, राठी तो गाय की है ना, बिल्कुल गाय की है सर, बिल्कुल गाय की है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो भाई तू गलत क्यों कर रहा है? इसका उत्तर है, तू गलत क्यों बता रहा है? पुंगल भाई तू पहली बार पढ़ रहा है क्या? है, बिल्कुल इसका राठी होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है अलवर है, भरतपुर है, उदयपुर है
है जयपुर है, जल्दी से बताइएगा। है क्या होगा इसका उत्तर? है 2019 के अनुसार 20वीं पशुगणना सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला आपको बताना है ना, जल्दी से बताइएगा। है क्या होगा इसका? होगा जयपुर होगा या उदयपुर होगा? जल्दी से बताओ। मैंने आपको दोनों ऑप्शन काट दिए, इसका जयपुर होगा या उदयपुर होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है जल्दी से बताओ। इसका होगा जयपुर। क्या होगा इसका? जयपुर उत्तर होगा, है ना, जयपुर इसका उत्तर होगा। सर्वाधिक भैंसें 2019 के अनुसार कहाँ पे? जयपुर के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल। आंकड़े की मैं बात करूँ तो अगला प्रश्न ये रहा, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई थी, किसमें हुई थी? अरे पशुओं के, मवेशियों को, या पक्षियों को, या इंसानों को? जल्दी से बताइएगा। लंपी डिजीज जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, जल्दी से बताओ। पशुओं में तो हुई थी भाई साहब, पशुओं में तो हुई थी, लेकिन पशु तो बहुत सारे हैं। अब कौन से पशु में हुई थी भाई? ये मवेशिया, बोले तो गाय में सर्वाधिक बीमारी फैली थी, है ना, बिल्कुल। ये वायरस के कारण फैली थी, किसके कारण? वायरस के कारण, ठीक है ना, बिल्कुल। ये मवेशियों में पाई जाती है, किसमें? मवेशियों के अंदर, है ना, बिल्कुल। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना, बिल्कुल। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर ऑप्शन में गाय मिल जाए ना तो गाय को कर देना, है ना, बिल्कुल। अगर गाय या भैंस दोनों मिल जाए तो भाई साहब भैंस को मत करना, गाय का सही उत्तर करना, है ना। लंपी डिजीज पशुओं, मवेशिया बोले तो गाय, है ना, गायों में फैलती है ना कि ये भैंस में फैलती है, ना कि ये किसी पक्षी में फैलती है ना, बिल्कुल, ना ये इंसानों में फैलती है। इंसानों में तो फैली थी आई फ्लू। क्या फैली थी? आई फ्लू फैली थी। और क्या फैला था? कोरोना फैला था, है ना, बिल्कुल। जल्दी से बताइएगा क्लास कैसी लगी, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो भाई शेयर भी कर दीजिएगा। अपने बाबू सोना, है ना, बिल्कुल, जादू टोना सब तक शेयर कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना, बिल्कुल। क्या बात है, शाबाश, ठीक है ना, बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल। ये पीडीएफ मिलेगी भाई साहब, कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर दी है, जल्दी से जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। क्या बात है, एक बार आप लोगों ने क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना पड़ेगा आपको, है ना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना तो पड़ेगा भाई साहब। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से पीडीएफ बनाता हूँ ना, तो भाई आपको ये फर्ज तो बनता है ना कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। क्या बात है, बिल्कुल, सबका बिल्कुल। जय श्री कृष्णा, राम राम, जय श्री कृष्णा, है ना, बिल्कुल। हीना है, मीना है, टीना है, बबली है, डबली है, क्या बात है, बिल्कुल। विनोद बाकुलिया जी है, क्या बात है भाई साहब, हैं, बिल्कुल। पूजा जी है, जसु मनोहर है, दिल खुश है भाई साहब, दिल खुश ने तो दिल खुश कर दिया, है ना, बिल्कुल। अब देखो मैं सोच रहा हूँ कल पशु बीएसटीसी या पीटीटी की रीजनिंग की क्लास लगाना स्टार्ट कर दूँ, तो मैंने सोच रहा हूँ कि टाइम नहीं मिलता है, तो मैं एक मेरे पास टीचर है तो उनको बोला है कि आप रीजनिंग की क्लास लगा दो, है ना, तो वो बोल रहे हैं कि टाइम मिलेगा तो मैं क्लास लगा सकता हूँ, है ना, तो बिल्कुल मैं, उनका नाम है प्रकाश जी, है ना, वो उनका नाम प्रकाश जी बंजारा है, वो मेरे भाई से आप है, बड़े भाई है ना, बिल्कुल। वो क्लास लगाएंगे किसकी? रीजनिंग की भाई साहब। उनके साथ पढ़ोगे ना तो ऐसी भाई साहब ट्रिक लाते हैं ना, वो खतरनाक वाली ट्रिक है ना, बिल्कुल, ऐसी खतरनाक ट्रिक लाते हैं ना वो भाई साहब, मत पूछो कि कितनी, ठीक है ना, बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त उनको मैथ्स के कीड़े हैं भाई साहब, वो तो मैथ्स के कीड़े हैं, कीड़े भाई साहब, इतनी जबरदस्त वो मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं ना। और अनिल जी तो है ही, वो इंडिया जीके के बारे में और हिंदी व्याकरण के बारे में, है ना, बिल्कुल। बोलो कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।